आज का हमारा टॉपिक है ब्लोटिंग टेक्निक। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लोटिंग होता क्या है। यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वह टेक्निक है जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जेल से निकाल कर एक कैरियर मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं। इस ट्रांसफरिंग प्रोसेस को ही ब्लोटिंग कहते हैं। ब्लोटिंग 3 टाइप्स के होता है। पहला सॉदर्न ब्लोटिंग, इसे सॉदर्न हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसका यूज़ डीएनए डिटेक्शन के लिए किया जाता है। सेकंड है नॉर्दर्न ब्लोटिंग, इसका यूज़ दिए गए सैंपल से आरएनए डिटेक्शन के लिए किया जाता है। थर्ड इज़ वेस्टर्न ब्लोटिंग, इसका यूज़ प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। सॉदर्न ब्लोटिंग टेक्निक, यह ऐसी टेक्निक है जो किसी भी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को फाइंड करने में हेल्प करता है। सेल में डीएनए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन डीएनए कंटेंट्स में से हमें छोटा सा डीएनए सीक्वेंस मेडिकल रिसर्च या इंडस्ट्री के लिए जब हमें रिक्वायरमेंट होती है या एप्लीकेशन हो, तब उसे ढूंढने के लिए हम इस सॉदर्न ब्लोटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। का हिस्ट्री देखेंगे। एडविन मेलर सॉदर्न ने इस टेक्निक को 1975 में ढूंढा था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम सॉदर्न ब्लोटिंग रखा गया। इसे डीएनए डिटेक्शन के लिए फाइंड किया गया था। सॉदर्न ब्लोटिंग के अब प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। इसके 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डीएनए सेल की न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इन डीएनए को हमें सेपरेट करना होता है, तो हमें मॉलिक्यूलर सीजर यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से फ्रेगमेंट बनाने के लिए, डीएनए को फ्रेगमेंटेड करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए के फ्रेगमेंटेशन के बाद उसका सेपरेशन इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो डीएनए को मॉलिक्यूल साइज, चार्ज के बेस पर सेपरेट करती है। इसका थर्ड प्रिंसिपल है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें प्रोब्स, जो नॉन डीएनए सीक्वेंस होता है, उसके साथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को मिक्स करके उसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। ये जो प्रोब्स होते हैं ये कॉमर्शियली अवेलेबल होते हैं और इनके सीक्वेंस हमें पता होते हैं। ये सीक्वेंस हमारे इंटरेस्टेड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इस वजह से यह प्रोब्स उन्हीं डीएनए के साथ जाकर बाइंड होते हैं जिन्हें हमें फाइंड करना है। तो इन प्रोब्स की हेल्प से ही हम इंटरेस्टेड डीएनए को फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रोब से ट्रीट कराकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल की वजह से ही हम इसे सॉदर्न हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। यह हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, जहाँ पर हमने डीएनए को ट्रांसफ़र किया है, और इस ट्रांसफ़र के लिए हमें इस ब्लोटिंग टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। अब हम प्रोब्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये प्रोब्स क्या होते हैं? ये प्रोब्स मिलियन डीएनए के मिक्सचर से जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर उसमें एक भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मौजूद हो तो उसे भी यह फाइंड कर सकती है और उससे जाकर के बाइंड हो जाती है। अब हम सॉदर्न ब्लोटिंग के अरेंजमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे नीचे एक ट्रे होती है जिसमें हम बफर, जिसे ट्रांसफरिंग बफर भी कहते हैं, वह भरा होता है। यह वाटरी सॉल्यूशन होता है लिक्विड फॉर्म में, और इसमें हम स्पॉन्ज को रखते हैं। ये बफर आइसोटोनिक कंडीशन प्रोवाइड कराता है। स्पॉन्ज के ऊपर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रनिंग के बाद
जेल को रख देते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, जो कि सेपरेट हो चुका होता है। इस जेल के ऊपर हम कैरियर मेम्ब्रेन रखते हैं। मोस्टली यह नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन मेम्ब्रेन होता है। हम कैरियर मेम्ब्रेन का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इन कैरियर मेम्ब्रेन में डीएनए के फास्फोडाइएस्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने की एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से डीएनए मॉलिक्यूल इन मेम्ब्रेन से जाकर चिपक जाता है। कैरियर मेम्ब्रेन के ऊपर हम कैपिलरी पेपर या टॉवेल का यूज़ करते हैं, उसे रख देते हैं। कॉमनली वाटमैन फ़िल्टर पेपर को हम इसके ऊपर रखते हैं, जो कैपिलरी एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो आरएनए होता है वो नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है, इसलिए हम कैपिलरी पेपर का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हम रखते हैं पेपर टॉवेल्स। यह नॉर्मल टिश्यू पेपर को कैपिलरी पेपर के ऊपर हम पेपर टॉवेल्स रखते हैं। नॉर्मल टिश्यू पेपर को हम इसके लिए यूज़ करते हैं जिससे कैपिलरी एक्शन को बढ़ावा मिलता है। पेपर टॉवेल के ऊपर हम ग्लास स्लैब या ग्लास प्लेट रखते हैं, जिससे इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अंदर ही क्लोज या पैक्ड रहे। इस ग्लास स्लैब के ऊपर हम वेट रखते हैं, जिससे एग्रोस जेल पर हल्का सा प्रेशर बने। इन सब की वजह से जो ट्रे में प्रेजेंट बफर है वह कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की ओर माइग्रेट करता है। जो भी डीएनए एग्रोस जेल में प्रेजेंट है वह निकलकर नाइट्रोसेल्युलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन में जाकर ट्रांसफ़र हो जाता है। चूँकि जो जेल होता है बहुत ही नाजुक फ्रेजाइल होता है, इसके कारण हम ज़्यादा देर तक इसके साथ काम नहीं कर सकते। जेल हीट के कांटेक्ट में आकर के डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए हम नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इस नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर जो डीएनए है इसके छोटे छोटे प्रोब्स के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कराया जाता है। ये जो प्रोब्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड एलिमेंट से अटैच होते हैं, मतलब ये प्रोब लेबल्ड होते हैं। ये प्रोब हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जाकर बाइंड हो जाते हैं। अब नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन को ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक द्वारा विजुलाइज करते हैं, तो इनमें प्रेजेंट डीएनए स्ट्रैंड को हम देख सकते हैं, जो कि एक एक्सरे फ्रेम की तरह दिखाई देगा। इन प्रोब्स को लेबल्ड करने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे कि सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के एप्लीकेशन क्या क्या हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सबसे पहले किसी भी डीएनए सैंपल में से स्पेसिफिक डीएनए को ढूंढने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसका सेकंड यूज़ यह है कि कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले उसे ढूंढ निकालना होगा, तो हम इसके लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसका थर्ड यूज़ यह है कि प्रीनेटल डिसीज डायग्नोसिस, यानी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी में कोई जेनेटिक डिसीज़ या डिसऑर्डर तो नहीं है, यह चेक करने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। जेनेटिक रीअरेंजमेंट जैसे म्यूटेशन, डिलीशन यदि डीएनए में हुआ है तो हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से उसे ढूंढ सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें हम
पैटर्निटी या मैटरनिटी टाइप टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर हम फोरेंसिक में क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं।